नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं वह है इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत और चाइना, इंडिया और चाइना आपस में करीब 3,440 किलोमीटर के एरिया के बॉर्डर को शेयर करते हैं। और भारत और चाइना के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो 3 पॉइंटों पर है। पहला जो है ये वेस्टर्न सेक्शन पे है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा। ये जो आपका वेस्टर्न सेक्शन है, पहला कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पर है, दूसरा ये मिडिल सेक्शन, और तीसरा जो है वो ईस्टर्न सेक्शन पे है। वेस्टर्न सेक्शन में करीब 3,300 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया पर कॉन्फ्लिक्ट है। मिडिल सेक्शन में 2,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, और ये जो ईस्टर्न सेक्शन है वो 90,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे जो है कॉन्फ्लिक्ट है। आगे की स्लाइड में आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो ये देखिए, ये जो मानचित्र आप देख रहे हैं इस मैप में, और इस मैप में आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है कुछ पार्ट जो है यहाँ पर कटा हुआ है इंडिया का। तो वो कौन कौन से पार्ट हैं आप देखेंगे यहाँ पर। जिन जगहों पर एक्चुअल में कन्फ्लिक्ट है, ये देखिए, इंडिया यहाँ पर क्लेम करता है कि हमारा जो है ये यहाँ तक बॉर्डर है, हमारी ये जो अक्साई चीन भी इंडिया अपना पार्ट मानता है, पर अक्साई चीन को चाइना अपना पार्ट मानता है। और 1962 के वार के बाद ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसे कहते हैं। यहाँ पर जो पॉइंट है, एक है गलवान वैली, दूसरा है हॉट स्प्रिंग्स, और तीसरा है पेंगोंग लेक। इस पॉइंट पर कॉन्फ्लिक्ट इस समय चल रहा है। तो अभी क्या है कि मेन जो रिसेंटली इंडिया और चाइना की जो आर्मीज़ हैं वो गलवान वैली और ये पेंगोंग लेक पे आपस में कॉन्फ्लिक्ट इनकी हुई थी, फेस टू फेस ये आपस में आए थे। तो हुआ क्या था कि 1962 के वार के बाद इंडिया चाइना जो है अपना एरिया यहाँ तक क्लेम करने लगा था। ठीक है, यहाँ पर ही LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रिएट हुई थी। मैप में क्या हुआ था कि जो मैप खींचा गया था उसमें जो लाइन जब खींची गई थी LAC के लिए, जब वो एक्चुअल में जब उसको रखा गया तो देखा गया कि ये 4 किलोमीटर का डिफरेंस मतलब आ रहा था। ठीक है, तो चाइना जो है इस अंदर तक मानता है अपना कि 2-3 किलोमीटर ये अंदर तक जो है वो चाइना का पार्ट है। ठीक है, और इंडिया कहता है कि नहीं नहीं, ये जो LAC ये जो क्रिएट हुई है ये यहाँ तक आपका है, आप अंदर नहीं आओगे। तो लेकिन अभी चाइना ने क्या किया है कि ये अंदर तक वो आया और यहीं पे गलवान वैली में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुई। ये करीब 3 किलोमीटर तक अंदर आ गए थे। ठीक है, उसी तरह पेंगोंग लेक में भी ये अंदर आ गए थे। मैं बताऊंगा आप अभी पेंगोंग लेक में क्या इशू हुआ था। तो अभी क्या है कि बॉर्डर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एग्रीमेंट ये जो है मैप को बनाता है। ठीक है, तो जो इंडिया की जो आर्मी है, इंडिया की आर्मी ने कहा कि भाई हमें मैप दीजिए। तो हमारे पास अभी देखिए, हमने कई बार सॉल्व करने की कोशिश की है चाइना से बात करके, लेकिन चाइना इस पे कोई प्रॉपर एक सही दिशा में एक गाइडलाइन मतलब नहीं रहता है, बातचीत का नहीं हो पाती है, और चाइना इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं अपना लेता है, जिसकी वजह से ये मुद्दा अभी तक जो है सॉल्व नहीं हो पा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये जो फिगर है इसमें चाइना ने क्या किया है कि अभी ये जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। इसमें इसने चाइना ने क्या किया है कि ग्वादर तक अपने पूरा का पूरा एक बेल्ट, अपना एक रोड, एक सप्लाई चेन यहाँ तक खींच दी है। चाइना एक तरीके से चाहता है कि हम अपना सप्लाई चेन इंडिया में भी फैलाएं, लेकिन इंडिया ने इसे साफ तौर पर मना कर दिया है कि हम सप्लाई चेन तुम्हें जो है नहीं फैलाने देंगे। तो एक इशू तो ये भी है। दूसरा, तो अभी जो आपने देखा कि गलवान वैली में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट जारी है, और मेन जो
एक और कन्फ्लिक्ट जो हो रही है वो पैंगोंग लेक में हो रही है। पैंगोंग लेक एक काफ़ी इंपॉर्टेंस पार्ट रखता है इंडिया और चाइना दोनों के लिए। क्या है कि 1962 में जब वार हुई तो इंडिया ने काफ़ी जो अर्थ था, काफ़ी जो ज़मीन थी यहाँ पे वो उसने लूज़ कर दी। और ये जो पैंगोंग लेक है, यहाँ एक लेक जो है गुजरती है, करीब ये चाइना में भी इधर जाती है इस तरीके से कुछ। ये करीब 135 किलोमीटर है इस लेक का। अभी हमारे पास, इंडिया के पास केवल मात्र 45 किलोमीटर मात्र अभी इंडिया के अंडर में है। इसे क्या कहते हैं, ब्रैकिस वाटर लेक बोलते हैं। मतलब कि ये विंटर में काफ़ी जम जाती है और इतनी जम जाती है कि हम उस पर कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कुछ भी स्केटिंग। और तो अभी क्या है कि जब 99 इसमें क्या है कि ये जो पैंगोंग लेक है इसमें इस तरीके से करीब ऐसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं पैंगोंग लेक, ये ऐसे ऐसे करके इस तरीके से 8, ये क्या है कि बैरन माउंटेन्स है यहाँ पे, ठीक है, बंजर माउंटेन्स हैं। और ये 8 इस तरीके से माउंटेन्स इस तरीके से रखे हुए हैं, ठीक है, जिसे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 करके नाम देते हैं। तो इंडिया का जो है वो कहता है कि ये 8 तक जो पूरा माउंटेन की जो पिक्स आई है वहाँ तक मेरा कंट्रोल है। लेकिन चाइना बोलता है कि ये जो दूसरी जो सेकंड पिक्स है पैंगोंग लेक पे, सेकंड पहाड़ी है, वहाँ तक आपका है, वहाँ तक हमारा है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, अभी इंडिया की जो आर्मी है वो 14th वाले जो 14 वाला जो माउंटेन्स पीक है वहाँ पे हम लोग हैं अभी। इसको फिंगर बोलते हैं, सॉरी, ये जो है 8 फिंगर्स हैं, इस तरीके से फिंगर जैसी बनी हुई है। तो वो 4th वाले फिंगर पे अभी इंडिया की जो आर्मी है। तो जब भी मौका मिलता है चाइना की आर्मी को, वो अपना निर्माण कार्य जो है शुरू कर देती है, कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो शुरू कर देती है। अभी 1999 में कारगिल वार जब हुआ था तो यहाँ की जो आर्मी थी वो कारगिल में शिफ्ट हो गई थी। तब उस टाइम क्या था कि चाइना ने 4th वाले फिंगर तक अपना जो है कंस्ट्रक्शन का काम कर दिया था, मतलब रोड बना डाली थी वहाँ पे। तो अब वहाँ तक का जो है चाइना वहाँ तक मतलब पहुँच चुका है 4th वाले फिंगर तक। अभी कुछ दिन पहले वहाँ पे डायरेक्ट फेस टू फेस ये जो है आपस में दोनों की आर्मीज आ गई थी। तो ये लेक जो है ना, ये जो फिंगर्स हैं यहाँ पे लेक के माध्यम से भी चाइना जो है काफ़ी अटैकिंग करता है। मतलब जैसे लेक के माध्यम से, बोट के माध्यम से कभी भी गायब हुई सेना है तो तुरंत जो है लेक के माध्यम से अंदर आ गया, ठीक है। तो अच्छा, मतलब कि इंडिया और चाइना में कोई ज़मीनी लड़ाई यहाँ इस पैंगोंग लेक में नहीं होती, वो लेक पर ही लड़ाई होती है। तो पहले इंडिया चाइना के पास एक टेम्पा बोट से लड़ाई होती थी। इंडिया के पास कुछ समय पहले टेम्पा बोट्स नहीं थे, तो वो अभी हम लोगों ने परचेज किया है, तो अभी हम वहाँ पे अच्छे से कड़ी टक्कर वहाँ दे पा रहे हैं। तो अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं ये इसी समय क्यों हो रहे हैं, इस कोरोना वायरस पेंडेमिक में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूएसए ने अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक रिलेशन जो है वो चाइना से तोड़ने का जो है ऐलान कर दिया है। और कई सारी, आपने देखा होगा, कई सारी जो फर्म्स हैं, कंपनियां हैं, वो चाइना को छोड़ करके अदर कंट्रीज में शिफ्ट हो रही हैं, जैसे इंडोनेशिया और थाईलैंड। इंडिया में भी कुछ कंपनियां आ रही हैं। तो इस तरीके से देखते हुए चाइना जो है साउथ चाइना सी में भी काफ़ी अटैकिंग हो गया है। वो इंडोनेशिया, ताइवान, हांगकांग जैसे मैटर्स लगातार उठा रहा है और इंडिया से भी बॉर्डर डिस्प्यूट कर रहा है। इसका मतलब कि ये कोरोना वायरस से अपना जो है ध्यान भटकाने के लिए ये जो है ये सारे काम वो कर रहा है। और इसके साथ ही साथ अभी इंडिया ने अभी हाल ही में एक संयुक्त राष्ट्र की महासंघ की जो बैठक हुई थी उसमें उसने जो चाइना में कोरोना वायरस के लिए जो जांच होनी चाहिए उस बिल का एक सपोर्ट तरीके से किया था। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और ब्रिटेन जैसे कंट्रियों के साथ में उस प्रोब का उसने कोविड ओरिजिन उसका एक तरीके से समर्थन किया था। तो इस वजह से भी चाइना जो है अपना एक गुस्सा, एक कह सकते हैं, इंडिया के ऊपर निकालने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें कोई नहीं, इंडिया की जो सेनाएं हैं जो पूरी तरीके से वहाँ तैनात हैं और वहाँ पे बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट इशू जो है चाइना लगातार जो रेज कर रहा है। तो मुझे लगता है, मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है कि अभी ये कुछ दिनों तक
ये डिस्प्यूट इसी तरह चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि इंडिया ने कोशिश नहीं की है डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, इंडिया ने काफ़ी प्रयत्न किए हैं, पर चाइना ने कोई इंटरेस्ट इस मुद्दे पे नहीं लिया है और वो इसे सीरियसली तरीके से सॉल्व नहीं कर रहा है मतलब। तो अभी ये कुछ दिनों तक मुझे लगता है कि चाइना इससे काफ़ी तेज़ी के साथ उठाएगा और क्योंकि उसे अपना इस समय वो एक सेंटर में है कोरोना वायरस पेंडेमिक के, और उसे अपना ध्यान भी जो है भटकाना है। तो यहाँ पर ये अभी आपको कुछ दिनों तक ये मुद्दा जो है सुर्खियों में देखने को मिलेगा। और अभी 6 जून को एक अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास तो कोई मैप है नहीं, तो जो प्रॉब्लम जो यहाँ पे जब भी कन्फ्लिक्ट होती हैं सेनाओं के बीच में, तो जो उनका जो लोकल आर्मी होती है, हमारी लोकल आर्मी जो है आपस में मिल करके मुद्दे को सुलझा लेती हैं कि भाई तुम भी कुछ पीछे हो जाओ, कुछ हम भी पीछे हो जाते हैं। लेकिन अभी क्या है कि लोकल आर्मीज़ लेवल पे बात हो गई लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। फिर एक बैठक और हुई थी, उस पर भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो अब लोकल आर्मीज़ के बाद जो है लेफ्टिनेंट मतलब सेना के जो उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं वो आपस में, हाई कमांडर्स होते हैं, वो आपस में बातें करते हैं। अगर वो भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकाल पाते हैं तो फिर भारत सरकार और चाइना गवर्नमेंट जो है आपस में बातें करके मुद्दे को सुलझाने का प्रयत्न करेंगी, जैसा मुझे लगता है। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि इंडिया और चाइना में क्या है, एक एग्रीमेंट टाइप का है कि कोई भी जो आर्मी है वो अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं करेगी, ठीक है। तो इसलिए भी यहाँ पे बस डिस्प्यूट आते हैं एक दूसरे को, मतलब ऐसा नहीं कि गन चलने लगती है पाकिस्तान की तरह, ऐसा नहीं होता है। मतलब ज़्यादा एक्सक्लेशन का ज़्यादा चांसेस नहीं आते हैं दोनों आर्मीज़ के तौर पे, मतलब एस्केलेट नहीं करते हैं एक दूसरे को। लेकिन हाँ, आपस में डिस्प्यूट तो होते ही हैं, लड़ाई हो जाती है, झड़प होती है जिसे कह सकते हैं। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी। और थैंक यू लेक्चर सुनने के लिए, धन्यवाद।